हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपका संस्कृत के लिटरेचर का पार्ट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव का मतलब होता है हमेशा या सदा आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। इसका मतलब क्या होता है? सदा आगे की ओर बढ़ो, अपने कदम सदा आगे की तरफ बढ़ाओ, है ना। इसमें क्या है कि आगे बढ़ने का इस चैप्टर में आपको आह्वान किया गया है। इसके जो बनाने वाले हैं, जो कवि है, वो राष्ट्रवादी है, जिन्होंने कर्मठता का संदेश इस चैप्टर में दिया है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, कि चलो चलो अपने कदम आगे बढ़ाओ। सदैव सदा हमेशा अपने कदम आगे की ओर ही बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि आपका जो घर है, हमारा जो घर है, वो गिरि शिखर यानी निश्चित ही, ननु यानी निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। निज यानी अपना, निकेतनम यानी कि घर। अपना घर जो है वो निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। विनेव यानम नगाहरोणम, आपको जो है बिना किसी यान के, बिना किसी वाहन के नगारोहण यानी पर्वत की चढ़ाई करनी है। बलम स्वकीयम भवती साधनम, आपका जो बल है वही आपका साधन है। तो इसलिए सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। इस पार्थ में जो भावार्थ है वो ये है कि कवि ने, जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि हैं, उन्होंने राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां उपस्थित होती है, उन चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हे भारत के निवासी, आप आगे की तरफ चलते रहो, हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाओ, और याद रखो कि आपका जो घर है यानी आपकी जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, वो बहुत ही कठिन है। जैसे कि पर्वत पर चढ़ना कठिन है, उसी तरीके से जैसे पर्वत की चोटी पर आपका लक्ष्य है, पर्वत की चोटी पर आपका घर, इसका मतलब ये है कि जैसे पर्वत की चोटी पर आपका घर, तो वहाँ पर चढ़ना बिना किसी साधन के कितना कठिन होता है, वैसे ही आपका लक्ष्य पर्वत की चोटी के समान है, जिसे आपको अपने बल के आधार पर ही, अपने बल को साधन मानकर ही आपको उस लक्ष्य को पूरा करना है। अर्थात आपको अपनी सामर्थ्य से अपनी चुनौतियों को पार करके हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। फिर है आपका पथि पाषाणाः विषिमाः प्रखराः, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि आपके मार्ग में टेढ़े मेढ़े, नुकीले, तीखे बहुत सारे पत्थर हैं। चारों ओर परितो यानी कि चारों ओर घोर हिंसक पशु हैं। आपके चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि आपका जो जाना है, यद्यपि आपका जो गमन है, वो निश्चय ही बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है, फिर भी सदैव पुरतो निदेहि चरणम, आपको हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ना है। कि इसमें कवि ने कहा है कि हमेशा आपको अपने मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उनसे आपको विचलित नहीं होना है, और आपको उन बाधाओं को पार करते हुए, बाधाएं जो टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं, वो बाधाओं को बताया गया है कि बाधाएं जो है वो टेढ़े मेढ़े पत्थरों के समान है, कि आपके मार्ग में आने वाले जो कष्ट हैं, जो आलोचनाएं हैं, उन सभी को आपको पार करते हुए चारों ओर जो हिंसक पशु यानी कि जो आपके आतंकवादी हैं, उन सभी को आपको जीतते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि इस मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन फिर भी आपको निडर होकर इस मार्ग पर आगे चलना है। फिर है आपका जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेही राष्ट्रीय तथा नुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि यहाँ पर क्या है कि आप अपने भय को त्यागना है। आपको क्या करना है? जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, आपको क्या करना है? भय का, भीतिम भय का त्याग करना है, और शक्ति का आह्वान करना है। क्या करना है? भय का त्याग करना है और शक्ति का आह्वान करना है, शक्ति को जपना है। विदेही राष्ट्र तथा नुरक्तिम, आपको शक्ति को जपना है और अपने राष्ट्र से प्रेम करना है। राष्ट्र से प्रेम करते हुए आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम,
आपको निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करना है, अपने उद्देश्य का ध्यान रखना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा ही आगे की ओर कदम बढ़ाओ। कि इस पाठ में, इस अंश में जो कवि है उनका यह भावार्थ है कि आपको अपने डर से जीत हासिल करनी है। आप अपने डर को छोड़ो, अपने बल को, अपने शक्ति को जपो। अर्थात ये ध्यान रखो कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने देश के प्रति निष्ठा रखें, प्रेम रखें, हमेशा अपने लक्ष्य का ध्यान रखें और आप अपने पैरों को हमेशा राष्ट्र की रक्षा की तरफ, राष्ट्र की उन्नति की मार्ग की तरफ ही बढ़ाते रहें। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आप अपने राष्ट्र को उन्नति की तरफ ही बढ़ाते रहें। आपको इस उद्देश्य का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद हम आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला है आपको इस गीत को गाना है जो हमने अभी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी वन वर्ड आंसर। स्वकीयम साधनम किम, स्वकीयम साधनम किम भवति, क्या है, बल, तो यहाँ आ गया बलम भवति। पथि के विषमा प्रकरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीला क्या है, पत्थर है, तो पाषाणाः, क्या आ जाएगा, पाषाणाः। उसके बाद सततम किम करनी है, हमेशा क्या करना चाहिए, अपने उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। फिर है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, ठीक है। स कीदृश कवि मन्यते, जो श्रीधर भास्कर है वो कैसे कवि है, तो वो राष्ट्रवादी कवि है। कैसे कवि है वो, राष्ट्रवादी कवि, तो श्री राष्ट्र कवि है। अब आपको क्या करना है, मंजुषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, इस बॉक्स से क्रियापद को लेने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे कि त्वम पुरतः चरणम निदेहि, त्वम विद्यालयम, क्या आएगा, चल, त्वम विद्यालय चल, राष्ट्रे अनुरक्तिम कुरु विदेहि, मयम जलम देहि, मुझे जल दो। फिर मूढ़ धनागम तृष्णाम, मूढ़ यानी कि मूर्ख, जही ही, इसमें क्या आएगा, जही ही। फिर है भज गोविंदम, किसका ध्यान करो, गोविंद को भजो। फिर सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। अब आपको फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, आपको आम उचित कथनों के सामने आम यानी कि हाँ, अनुचित कथनों के सामने न यानी कि नहीं लिखना है। आम यानी हाँ और न यानी नहीं। जैसे कि निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, हाँ, अपना घर कहाँ है, गिरिशिखर में है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं, ठीक है। पथि हिंसा पशव न संति, कि मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, जाना मुश्किल नहीं है, सुकर यानी कि मुश्किल नहीं है, तो नहीं, जाना तो दुष्कर है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की तरफ चलो, तो आम, हाँ, हमेशा आगे की तरफ चलो। अच्छा, अब है आपका वाक्य रचना या अर्थभेद स्पष्टीकृत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद आप स्पष्ट करो। परितः और पुरतः, परितः यानी कि चारों ओर, पुरतः यानी कि सामने। इनके वाक्य दे रखे हैं, ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। विद्यालय से पुरतः कूपम अस्ति, विद्यालय के सामने कुआं है। फिर है नगह नागह, नगह यानी कि पर्वत, नागह यानी सांप। हिमालय संसार से उच्चतम नगह अस्ति, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ग्रहे एक नाग तिष्ठति, घर में एक नाग बैठा है। फिर है आरोहणम अवरोहणम, आरोहणम यानी कि चढ़ना, अवरोहणम यानी कि उतरना। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, वृक्षात अवरोहणम सुखकरम अस्ति। फिर है विषमा और समा, विषमा यानी कि विषम, समा यानी सम। मार्गे विषमा पाषाणा तिष्ठन्ति, मार्ग में बहुत जो टेढ़े मेढ़े पाषाण थे। स्मार्गा समा संति, मार्ग समान होते हैं। इसके बाद आइए आप 5 नंबर पर,
मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस बॉक्स से रिक्त अव्यय पदों को चुनना है और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव, सत्य की सदा ही जय हो। एव किम भवान स्नानं कृत्वा खलु स यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या विना जीवन वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। भगवंतम भज, सदा हमेशा भगवान को भजो। सदा भगवंतम भज। ठीक है, आपको आंसर से मैच कर लेना है इसको। अब आप विलोम पदानि योजित, आपको विलोम पदों का मिलान करना है। पुरतः तो पृष्ठतः, स्वकीयम परकीयम, भीति यानी डर साहस, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम और आगमनम। ठीक है, फिर आप आओ 7 नंबर पर। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुत। लट लकार से लोट लकार और विधिलिंग लकार का निर्माण आपको करना है, जो कि यहाँ पर कर रखा है, आपको उसको रीड करना है। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित। निम्नलिखित पदों में निर्देशानुसार परिवर्तन करो। जैसे कि गिरिशिखर की सप्तमी एक वचन गिरिशिखरे, पथिन सप्तमी एक वचन तो क्या आएगा पथिने, पाषाण पाषाणे, शक्ति शक्ति, राष्ट्र राष्ट्राय चतुर्थी एक वचन, ज्ञान ज्ञानानी, पशु पशुषु। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा 2 से लगाकर 7 तक सारी जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में, आपको सारी जो एक्सरसाइज है कॉपी में राइट डाउन करनी है और सुंदर अक्षरों में करनी है। जितने चैप्टर लिटरेचर के मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको उतने चैप्टर तक सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है और ये सारा जो काम है इधर वाला पीछे वाला वो सारा काम आपको कंप्लीट कॉपी में कर लेना है। यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 ओवर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।